तो दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एंजल वन के साथ फ्री में अपने मोबाइल से ऑनलाइन एक डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस अपने मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाऊंगा, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्स को फिल करना है और एंजल वन के साथ फ्री में एक डीमेट अकाउंट अपने मोबाइल से ऑनलाइन ओपन करना है। तो वीडियो आप बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, कहाँ पे क्या क्या डिटेल फिल करना है और कैसे डीमेट अकाउंट ओपन करना है। तो मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैं पर्सनली एंजल वन का डीमेट अकाउंट यूज़ करता हूँ शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। तो यहाँ पे एंजल वन के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करने से पहले या फिर आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हो एंजल वन के अलावा भी, तो आपको 3 बेसिक चीज़ें चेक कर लेनी है अकाउंट ओपन करने से पहले। पहला चीज़ चेक करना है कि क्या उसका अकाउंट ओपनिंग फ़ी लगता है या फिर नहीं लगता है। मीन्स अकाउंट ओपनिंग फ्री है या फिर अकाउंट ओपन करने के लिए मुझे पैसे पे करने होंगे। दूसरा, उसका ब्रोकरेज चार्ज देखना होगा। ब्रोकरेज चार्ज वो चार्ज होता है जो कि आपसे लिया जाता है जब भी आप शेयर को खरीदते हो या फिर बेचते हो। तो ये आपका ब्रोकर चार्ज करता है आपसे शेयर को खरीदने या फिर बेचने के दौरान। और तीसरा, आपको चेक करना है AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, वो आपसे कितना चार्ज कर रहा है। तो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस करने से पहले मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ एंजल वन के बारे में, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए क्या क्या आपको चार्जेस लगने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंजल वन के साथ आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग करने के लिए कोई फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे ब्रोकर हैं जहाँ पे आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के लिए अकाउंट ओपनिंग फ़ी पे करना पड़ता है। कोई 200 चार्ज करता है, कोई 400 चार्ज करता है, कोई 500 चार्ज करता है। ये अलग अलग ब्रोकर के लिए अलग अलग चार्ज है। लेकिन एंजल वन के साथ अकाउंट ओपनिंग करने पे आपको कोई फ़ी नहीं लगता है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं लगता है। तो यहाँ मैं एंजल वन के वेबसाइट पर आ चुका हूँ। आप देख सकते हो अकाउंट ओपनिंग फ़ी फ्री है। इसके अलावा अगर मैं इसके ब्रोकरेज वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को बाय करके होल्ड करके रखते हो अपने पोर्टफोलियो में, तो यहाँ पे डिलीवरी में स्टॉक्स को अर्थात शेयर्स को खरीदने के लिए आपको ब्रोकरेज चार्ज 0 लगता है। कोई ब्रोकरेज फी देने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप इक्विटी डिलीवरी में स्टॉक्स को बाय करते हो तो ब्रोकरेज 0 लगता है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हो जैसे कि इंट्राडे, FNO, करेंसी एंड कमोडिटी में, तो आपको 20 रुपया पर ऑर्डर लग जाता है, चाहे आप बाय करो या फिर सेल करो। इसके अलावा यहाँ पे आपको 0 रुपये इंटरेस्ट के साथ मार्जिन ट्रेड फंडिंग मिल जाता है फॉर 30 डेज। तो मार्जिन ट्रेड फंडिंग क्या है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पे जब आप ट्रेडिंग करते हो तो ब्रोकर आपको फंड प्रोवाइड करता है, मीन्स आपके बदले में पैसे देता है ट्रेडिंग करने के लिए। इससे आप कम पैसों में ज़्यादा ट्रेड कर पाते हो। तो 30 दिनों के लिए यहाँ पे आपको 0 इंटरेस्ट पे फंडिंग मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं एंजल वन का डीमेट अकाउंट पर्सनली इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे डिलीवरी में 0 ब्रोकरेज पे करना पड़ता है बाइंग और सेलिंग के दौरान। मीन्स मैं ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को बाय करके पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखता हूँ। तो ऐसे में अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए डिलीवरी में शेयर्स को बाय करता हूँ, सेल करता हूँ, तो ऐसे में मुझे यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं लगता है। इसके अलावा अगर आप इसी पेज में नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको डिटेल में पूरा ब्रोकरेज चार्ज दिख जाएगा अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए, इंट्राडे के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को बाय करके होल्ड करके पोर्टफोलियो में रखते हो तो डिलीवरी के केस में आपको 0 ब्रोकरेज चार्ज लगता है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करो, तो आपको या तो 20 रुपया पर ऑर्डर देना होगा या फिर 0.25% इनमें से जो भी लोअर होगा वो आपको पे करना होगा। तो ऐसा क्यों किया गया है? मान लो आप कम अमाउंट से ट्रेड करते हो तो ऐसे में आपका सारा पैसा ब्रोकरेज में ही ना चला जाए, इसीलिए यहाँ पे आपको 0.25% का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। मान लो आपने 100 रुपये से ट्रेडिंग चालू किया है, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा 100 रुपये वाला। तो ऐसे में अगर आप 100 रुपये से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 0.25% ब्रोकरेज के हिसाब से आपको 25 पैसा बाइंग में देना होगा और 25 पैसा सेलिंग में देना होगा। इस हिसाब से अगर आप 100 रुपये से इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको टोटल बाइंग और सेलिंग लगा के 50 पैसा ही पे करना होगा। तो यहाँ पे कस्टमर को फ़ायदा हो जाता है। इसीलिए फिक्स नहीं किया गया है कि आपको 20 रुपया ही पर ऑर्डर बाइंग और सेलिंग में देना है। अगर आपका ब्रोकरेज परसेंटेज के हिसाब से 0.25% के हिसाब से कम बनता है तो वो आपसे चार्ज किया जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एंजल वन का ये तीसरा एडवांटेज मैं आपको बता रहा
कि अगर आप एंजल वन के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो पहले साल आपको कोई AMC नहीं पे करना पड़ेगा, फ्री है। यहाँ पे आप देख सकते हो एंजल वन के वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फ्री है फॉर फर्स्ट ईयर। इसके अलावा सेकेंड ईयर से आपको 20 रुपये प्लस टैक्स जो कि 18% होगा पर मंथ पे करना होगा। इस हिसाब से 18% के हिसाब से 20 रुपये का 18% हो गया 3.6 रुपीज़, तो टोटल आपको 23 रुपया 60 पैसा पर मंथ AMC में पे करना होगा। लेकिन ये आपको तभी पे करना पड़ता है जबकि आप एंजल वन से उस पर्टिकुलर महीने बाइंग या फिर सेलिंग करते हो। अगर आप किसी महीने बाइंग और सेलिंग नहीं करते हो तो आपको AMC उस मंथ के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, जो कि है 23 रुपये 60 पैसे। और चौथा भी मैं आपको प्लस पॉइंट बता देता हूँ, इसका कस्टमर सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। मैं जब भी कॉल करता हूँ इमीडिएटली कस्टमर सपोर्ट से मुझे हेल्प मिल जाता है। इसका कस्टमर केयर का नंबर आप गूगल से जा करके लेटेस्ट वाला कभी भी निकाल सकते हो और ज़रूरत पड़ने पे आप इसके कस्टमर केयर को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। अकाउंट से रिलेटेड जो भी समस्या हो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। अब मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे इसका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप सारी एक्टिविटी को देख करके स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इसका डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, अकाउंट ओपनिंग लिंक। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और वो लिंक आपको किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हो किसी न किसी ब्राउज़र में आप रिडायरेक्ट हो जाओगे, जिसको कि आपने एज ए डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट कर रखा है अपने मोबाइल के लिए। तो वो लिंक आप ओपन कर लोगे, अकाउंट ओपनिंग लिंक जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हो आपके सामने ब्राउज़र में कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा, अकाउंट ओपनिंग लिंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ज्वाइन आवर हैप्पी फैमिली ऑफ 7+ मिलियन, अर्थात 70 लाख से ज़्यादा इसके यूज़र्स हैं। 70 लाख से ज़्यादा लोग इसके डीमेट अकाउंट को यूज़ करते हैं, काफ़ी पॉपुलर डीमेट अकाउंट है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फुल नेम इंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भी इंटर कर देना है और सिटी सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी सिटी से आप बिलोंग करते हो, जिस भी सिटी में आपका घर है। तो यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर इंटर करना है जो कि आपका अपना मोबाइल नंबर है और आप उसको लंबे समय तक के लिए यूज़ करोगे। क्योंकि जैसा कि आपके बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है, तभी आप अपने बैंक अकाउंट के मोबाइल बैंकिंग ऐप और सारी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर पाते हो अच्छी तरीके से। उसी तरह से यहाँ पे आपके डीमेट अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। तो जो आपका पर्सनल नंबर है आप लंबे समय तक आगे यूज़ भी करोगे, उसी को यूज़ करना है, उसी को डालना है। वैसे आप मोबाइल नंबर वगैरह बाद में चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, सिटी इंटर कर दोगे। जैसे ही आप ये 3 डिटेल इंटर करते हो, जो भी आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर किया है उस पर OTP भेजा जाएगा। तो OTP आपको SMS में मिलता है। आप अपने SMS का OTP देख करके, जो कि एंजल वन की तरफ से आता है, यहाँ पे आप OTP इंटर कर दोगे। OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन इस पर टिक कर लेना है और यहाँ पे आपको ओपन डीमेट अकाउंट का बटन मिल जाता है। इसके अलावा नीचे आपको एक और बटन मिलता है, कंटिन्यू योर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। तो ये ऑप्शन बहुत ही यूज़फुल है। अगर आगे अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस करते दौरान किसी भी स्टेप में आपका कोई एरर आ जाता है और अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कैंसिल हो जाता है, तो अगली बार जब आप अकाउंट ओपनिंग करोगे तो यहाँ पे आपको सेम एप्लीकेशन को यहाँ से कंटिन्यू कर लेना है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को कंटिन्यू करना है। फिर सारी चीज़ें फिर से भरने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं पहली बार ओपन कर रहा, इससे पहले मैंने अकाउंट ओपनिंग का अटेम्प्ट नहीं लिया है। तो यहाँ पे मैं सिंपली OTP इंटर करके ओपन डीमेट अकाउंट पे टैप कर देता हूँ। उसके बाद अगले स्टेप में आपको अपना पर्सनल डिटेल इंटर करने के लिए कहा जाएगा। पर्सनल डिटेल में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है और आपको अपना पैन कार्ड नंबर इंटर करना है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी इंटर कर दोगे, जो कि आपका अपना ईमेल आईडी है, आप उसको पर्सनली यूज़ करते हो, वही ईमेल आईडी यहाँ पे आपको इंटर करना है। तो ये तीनों डिटेल इंटर करने के बाद आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा और यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड इंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, अकाउंट ओपन करने के लिए आपको पैन कार्ड चाहिए, इसके अलावा आपके पास एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। उसी बैंक अकाउंट से आप एंजल वन में फंड ऐड करोगे और आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करोगे। तो यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर इंटर कर देना है, IFSC कोड इंटर कर देना है और प्रोसीड पे टैप कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे टैप करते हो, जो भी आपने बैंक अकाउंट नंबर इंटर किया है उस बैंक अकाउंट पे 1 रुपया डिपॉजिट किया जाएगा एंजल वन की तरफ से, ताकि एंजल वन आपके बैंक डिटेल को वेरीफाई कर सके। अर्थात 1 रुपया आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है, दिया जाता है एंजल वन द्वारा बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 रुपया भेज दिया गया है
उसके बाद आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे अब आपको फिर से पर्सनल डिटेल इंटर करना होगा। पर्सनल डिटेल आप चाहो तो अपने आधार कार्ड के माध्यम से फिल कर सकते हो, जो कि आपके आधार कार्ड में सारा डिटेल है वही आप अपने डीमेट अकाउंट में डाल सकते हो, जो कि आप एंजल वन के साथ ओपन कर रहे हैं, या फिर आप सारे डिटेल को मैनुअली इंटर कर सकते हो। तो अगर आपके पास आधार कार्ड से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे आप इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो विथ डिजी लॉकर। इसके लिए बस आपको इंश्योर कर लेना है कि आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है आधार कार्ड के साथ। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक किया हुआ नहीं है तो भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको सारा डिटेल मैनुअली इंटर करना होगा खुद से। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटर डिटेल मैनुअली। तो ये दूसरा ऑप्शन आपको तभी सेलेक्ट करना है जबकि आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक किया हुआ नहीं है। अगर लिंक किया हुआ है तो इंस्टेंट आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस हो जाएगा, मीन्स तुरंत अकाउंट ओपन हो जाएगा, लेकिन आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। तो मेरे केस में यहाँ पे आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग विथ डिजी लॉकर। तो जैसे ही मैं पहले ऑप्शन पर सेलेक्ट करता हूँ, नीचे मुझे शेयर योर केवाईसी डिटेल इसका बटन मिलता है, इस पर टैप करना है। तो यहाँ पर मुझे आधार कार्ड के माध्यम से केवाईसी करना होगा। केवाईसी करने के लिए मुझे अपना आधार नंबर इंटर करना होगा इस बॉक्स में। तो यहाँ पे 3 बॉक्स दिखाई दे रहा। आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, एक एक बॉक्स में 4-4 डिजिट आपको इंटर कर देना है, यानी कि टोटल 12 डिजिट यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर इंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपको अभी तक में समझ में आ गया होगा कि आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और आधार कार्ड तीनों ज़रूरी होता है डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए। तो आधार नंबर मैंने इंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा टाइप करना होगा, जो कि इस बॉक्स में दिखाई देता है। जो इस बॉक्स में दिखाई देता है सेम टू सेम यहाँ पे आप साइड में टाइप कर दोगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो ट्राई अनदर पे टैप करके आप नया कैप्चा रीलोड कर सकते हो। तो कैप्चा टाइप करने के बाद आपको नेक्स्ट पे टैप कर देना है। उसके बाद आपके सामने फिर से इस टाइप का पेज ओपन होगा, मेरी पहचान बाय डिजी लॉकर। यहाँ पे अब केवाईसी करने के लिए जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर है उस पर OTP भेजा जाएगा। तो जो आपने आधार नंबर इंटर किया है उससे जो मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है उस पर OTP आया होगा। SMS ऐप ओपन करके आपको OTP देख लेना है और यहाँ पे OTP इंटर कर देना है। OTP इंटर करने के बाद कंटिन्यू पे टैप करोगे। उसके बाद आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा। केवाईसी करने के लिए आपको डिजी लॉकर के अंदर ये सारे परमिशन देने होंगे। आपको अगर डिजी लॉकर के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। डिजी लॉकर एक सरकारी ऐप है जहाँ से आप किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रख सकते हो। तो अगर आपने कभी डिजी लॉकर में लॉगिन नहीं किया है, ऐप को यूज़ नहीं किया है, चालू नहीं किया है, तो भी आप डिजी लॉकर के माध्यम से सारी चीज़ें यहाँ पे केवाईसी कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली इस टाइप का पेज ओपन होगा, बस आपको यहाँ पे अलाउ पे टैप कर देना है नीचे। उसके बाद यहाँ पे इस टाइप का पेज ओपन होगा, इंटर पर्सनल डिटेल। आपको अपना एनुअल इनकम बताना होगा कि सालाना आप 1 साल में आप कितना कमा लेते हो। तो यहाँ पे आप इस पर टैप करोगे तो अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाएगा, 1 से 5 लाख, 5 से 10 लाख, 10 से 25 लाख, 25 लाख से ज़्यादा, 25 से 1 करोड़। अपने अकॉर्डिंग आप जितना कमाते हो आप सेलेक्ट कर लोगे। इन केस अगर आप स्टूडेंट ही हो, अभी तक आपने कमाना चालू नहीं किया है, तो यहाँ पे आप मिनिमम वाला सेलेक्ट कर लो, 1 से 5 लाख जो कम वाला है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन भी बताना होगा कि आप किस टाइप का काम करते हो। तो ऑक्यूपेशन पे टैप करना है। ऑक्यूपेशन पे टैप करने के बाद यहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशन का लिस्ट मिल जाता है, जैसे कि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, पब्लिक सेक्टर में जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कोई प्रोफेशनल जॉब करते हो, एग्रीकल्चर के फील्ड में जॉब करते हो, रिटायर्ड हो, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, गवर्नमेंट सर्विस, अदर्स। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप जो भी करते हो, जो भी काम करते हो, आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट का भी ऑप्शन है और हाउसवाइफ का भी ऑप्शन है। तो स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट ही सेलेक्ट करना है, या फिर कोई बिजनेस है तो आप बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हो। हाउसवाइफ है तो वो भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम इंटर करना होगा। फादर्स का फर्स्ट नेम इंटर करना है और लास्ट नेम इंटर कर देना है। अगर आपके फादर का मिडिल नेम भी है तो आप लास्ट नेम के साथ ही मिडिल नेम और लास्ट नेम इंटर कर दोगे। उसके बाद आपको प्रोसीड पे टैप कर देना है। अब आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाता है। इसमें से पहला डॉक्यूमेंट होता है आपका ओरिजिनल पैन कार्ड। तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना होगा, उसका पिक्चर क्लिक करके अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आप अपने पैन कार्ड का फ्रंट साइड का पिक्चर क्लिक करके अपलोड कर लोगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। तो आपको ब्लैंक वाइट पेपर पे साइन कर लेना है और उसका पिक्चर क्लिक करके गैलरी में रख लेना है। और जब आप इस स्टेप में आओगे तो आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है और मेक श्योर कर लेना है कि आपने ब्लैंक वाइट पेपर पे ही साइन किया हुआ है। मीन्स हिंदी वाले टाइप के पेज में जिसमें रूलिंग होता है
उसमें आपको साइन नहीं करना है, ब्लैंक वाला ही होना चाहिए। इसके अलावा आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करने के लिए कहा जाता है, अर्थात 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस करेंसी कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको फ्यूचर ऑप्शन वाला ये सेगमेंट एक्टिवेट करना होगा, मीन्स 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। तो अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो बैंक के मोबाइल ऐप से, या फिर आप उसका इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करके भी उसका स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। बैंक स्टेटमेंट में मेनली आपका बैंक अकाउंट डिटेल होता है और जो भी ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं लास्ट 6 महीने में वो डिटेल होगा। तो 6 महीने का आपको स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है। इनकेस अगर आपका SBI में बैंक अकाउंट है तो मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाया है कैसे SBI का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना है, तो ये वीडियो आप ज़रूर चेकआउट करें। तो यहाँ पे मैं फ्यूचर ऑप्शंस करेंसी कमोडिटी में ट्रेड नहीं करना चाहता, मैं बैंक स्टेटमेंट अपलोड नहीं करूँगा। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप पे भी नोटिफिकेशन चाहते हो तो आपको इस पर टिक करके रखना है प्रोसीड करने से पहले। पैन कार्ड और सिग्नेचर अपलोड कर लिया है, बैंक स्टेटमेंट अपलोड नहीं कर रहा, इसका ऑप्शन आपको बाद में भी मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे मुझे प्रोसीड पर टैप करना है। उसके बाद फिर से आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा NSDL का। यहाँ पे आपको साइन भी करना होगा। पहले आपने KYC कर लिया डिजी लॉकर की सहायता से आधार कार्ड नंबर इंटर करके, अब आप साइन भी कर सकते हो आधार कार्ड की ही सहायता से। तो यहाँ पे आपको इस पर टिक कर लेना है और जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है, 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर, और यहाँ पे आपको सेंड OTP पे टैप कर देना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाएगा। फिर से आपको अपना SMS ऐप में जा करके OTP देख लेना है और यहाँ पे OTP इंटर कर देना है। OTP इंटर करने के बाद वेरीफाई OTP पे टैप करोगे, सक्सेसफुली आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा और इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे अब आपको 10 सेकेंड का सेल्फी वीडियो कैप्चर करके अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरा से अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आपसे ये आपके कैमरा का परमिशन मांगता है, तो सिंपली आपको अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे 10 सेकेंड का वीडियो कैप्चर कर रहा अपने मोबाइल के फ्रंट कैमरा से। कैप्चर करने के बाद सिंपली आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपके पास फाइनली इस टाइप का पेज ओपन होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और यहाँ पे आपको इस टाइप का लिखा हुआ मिलेगा कि यू विल रिसीव योर लॉगिन डिटेल्स ऑन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी मेरा लॉगिन डिटेल्स है यानी कि मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड, वो मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे SMS में मिल जाएगा या फिर ईमेल में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे मेरे ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए भी कहा जाता है। तो मैंने सोर्स में जो ईमेल आईडी इंटर किया था उसको मैंने वेरीफाई नहीं किया है, तो मुझे अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई करना होगा। इसके लिए आप सिंपली ईमेल ऐप ओपन कर लोगे, यानी कि जीमेल ऐप ओपन करते ही यहाँ पे आप देख सकते हो एंजल वन की तरफ से वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, इस टाइप का ईमेल आया है, इस पर टैप करना है, इस ईमेल को ओपन कर लेना है। इस ईमेल को ओपन करते ही यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप का ब्लू कलर का बटन है वेरीफाई योर ईमेल, इस पर सिंपली टैप कर देना है। इस पर टैप करते ही आपका ईमेल आईडी भी जो कि आपने डीमेट अकाउंट में ऐड किया है वो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही मैंने वेरीफाई पे टैप किया, ये मुझे प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देता है, जहाँ पे ये मुझे बोलता है आप इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करो, एंजल वन स्टॉक्स डीमेट एंड IPO। सिंपली आपको इसका मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इसी मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करके आप कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो अभी आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है, एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा एंजल वन की टीम द्वारा। अगर आपने सारी डिटेल सही से फिल किए थे, सारी चीज़ें सही हैं, तो आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे 1 से 2 दिन में लॉगिन डिटेल्स मिल जाएगा। आप ईमेल और मोबाइल नंबर चेक करते रहोगे। जैसे ही आपको लॉगिन डिटेल मिल जाता है, आपने एंजल वन ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ही रखा है, सिंपली आप एंजल वन ऐप को ओपन करोगे। यहाँ पे मैं एंजल वन ऐप ओपन करता हूँ। एंजल वन ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पे टैप करना है। लॉगिन पे टैप करते ही इस टाइप का पेज ओपन होगा। अब जो भी मोबाइल नंबर आपने डीमेट अकाउंट में डाला हुआ है उस मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन कर सकते हो, या फिर आपको ईमेल पे या फिर SMS में जो भी क्लाइंट ID और यूज़र नेम मिला है उसको इंटर करके भी लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लॉगिन वाया क्लाइंट ID का भी ऑप्शन मिल जाता है नीचे में, या तो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करके लॉगिन कर दोगे। एक बार जैसे ही आपको ईमेल पे या फिर SMS में कंफर्मेशन मिल जाता है कि अकाउंट ओपन कर दिया गया है, क्लाइंट ID मिल जाता है, तो ही आप लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, या फिर आपको नीचे लॉगिन वाया क्लाइंट ID जो कि आपको ईमेल और SMS में मिला है उसको इंटर करके लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे जो भी क्लाइंट ID आपको मिला है आप इंटर कर दोगे।
क्लाइंट आईडी इंटर करने के बाद कंटिन्यू पे टैप करना है। यहाँ पे अब आपको SMS, लोकेशन और कॉन्टैक्ट्स का परमिशन देना होगा, तो ग्रांट परमिशन पे टैप करना है। फिर से आपको वाइल यूजिंग द ऐप अलाउ कर देना है। जो परमिशन मांगा जाए अलाउ करते जाना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP भेजा जाता है वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे आपको वो OTP इंटर कर देना है। देख सकते हो OTP आ चुका है। OTP इंटर करते ही इस तरह से आपका ऐप ओपन हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप एंजल वन का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और ऐप में लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन आप क्लाइंट आईडी आने के बाद ही कर पाओगे। आपके SMS में और ईमेल में क्लाइंट आईडी आपको मिल जाता है 1 से 2 दिन में। बाकी इसके अलावा आगे अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे आपको एंजल वन ऐप को यूज़ करना है, कैसे आपको इस ऐप को यूज़ करके शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, कैसे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आप ये दोनों वीडियो चेकआउट कर सकते हो।